इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट के चार मंत्रियों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू, बहुत अफसोसजनक पहलू है कि हमारे देश के कुछ नेता अपने सियासी फायदे के लिए ये कहते हैं कि मुसलमान और मोदी, इन दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता। मोदी को लेकर एक फर्जी नैरेटिव गढ़ते हैं कि कौम और मोदी कभी एक नहीं हो सकते, कभी पसंद नहीं किए जा सकते। हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते आप तस्वीरों को देखें, महसूस करें और खुद से अपना मत निर्धारित करें। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क मोदी के स्वागत में रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। क्या ये सब इस्लाम को नहीं मानते? क्या ये सब कलमा गो नहीं है? मतलब केवल मैं इंडोनेशिया की बात नहीं कर रही, यूएई, कतर, बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क, और वो सब भारत की ताकत को दुनिया का इस वक्त अभिन्न अंग मानते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश मोदी के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं, भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत में एक धड़ा ऐसा है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए बरगलाने में लगा हुआ है मुसलमानों कि मोदी तो मुसलमानों के हितैषी है ही नहीं। उस मोदी ने कैसे मुस्लिम देशों को अपनी नीति का मुरीद बनाया है, ये उसकी तस्वीर है। कैसे मुस्लिम देश मोदी के भारत पर भरोसा करके हिंदुस्तान के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, आप जानना चाहेंगे ना? 15 मई 2026 भारत और यूएई के बीच मैरीटाइम डेवलपमेंट समझौता हुआ। इसके तहत शिप रिपेयर क्लस्टर बनाए जाएंगे। भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई के कच्चे तेल का स्टोरेज बढ़ाने पर सहमति बनी। इस समझौते के तहत यूएई अब भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। और ये वही यूएई है जिसने अपनी जमीन दी थी अमेरिका को कि भाई हम गफलत में, हमारे साथ परेशानी हो, कोई दुश्मन देश हम पर आक्रमण करे तो तुम हमको बचा देना। अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा यूएई, अब किस पर भरोसा कर रहा है? भारत पर। दोनों देशों ने भारत में स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने के साथ काम करने पर सहमति जताई है। रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क समझौता हुआ है। और यूएई अब भारत की मिसाइल है ब्रह्मोस और आकाश तीर, उसमें भी दिलचस्पी दिखा चुका है। अब मैं आपको इस दौरे का दूसरा पहलू यानी सामरिक स्थिति बताती हूं। पीएम का इंडोनेशिया दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं है, हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत की रणनीति का बड़ा चैप्टर है। क्योंकि इस दौरे में बात सिर्फ हाथ मिलाने भर की नहीं है। बताऊं किस किस की है? ब्रह्मोस मिसाइल। किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल। समुद्री सुरक्षा, चीन का बढ़ता चैलेंज और दुनिया की सबसे बिजी समुद्री रूट पर भारत की मौजूदगी के लिए है। 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड मैप में अंडमान निकोबार द्वीप के पास दिखने वाला ये देश दुनिया के लिए क्या ही अहमियत रखता होगा, बताइए। ये जो दिख रहा है आपको, और भारत के लिए क्या ही फायदा पहुंचा देगा भैया, ये इतना तो कोई बड़ा मुल्क नहीं है। नहीं, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व में इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के पास है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता। चलिए वहां चल के आपको बताते हैं। चलिए भाई, वंडरफुल। हाँ भाई, मोदी का जो ये इंडोनेशिया दौरा है वो किस लिए अहम है? वो इसलिए अहम है, ये देखिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा आपको। मलेशिया है, सिंगापुर है और ये रहा इंडोनेशिया। और मलक्का स्ट्रेट, ये है कायदे की चीज। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता मलक्का स्ट्रेट, यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 1/4 समुद्री व्यापार
और एशिया के लिए तेल और गैस की बड़ी सप्लाई गुजरती है। कहां से गुजरती है? यही वो इलाका है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से कुछ ही दूरी पर है वो साबंग पोर्ट। इंडोनेशिया का यह पोर्ट मलक्का स्ट्रेट का एंट्री पॉइंट है। अब इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है उसे समझिए। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, साबंग पोर्ट, ये है वो इलाका और यहीं पर है हमारा वो जो ग्रेटर निकोबार वाला मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, याद है आपको? हमने आपको बताया था क्यों जरूरी है। यही वो इलाका है। अगर मलक्का स्ट्रेट पर किसी तरह का कोई संकट आता है तो उसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, मतलब ये सब, इन सब के लिए, और यहाँ के भी तमाम सारे मुल्क, इन सब के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला इलाका। सभी इस इलाके को बेहद सीरियसली और गंभीरता से लेते हैं। जो इस इलाके को बेहतर तरीके से समझेगा उसकी समुद्री निगरानी भी उतनी ही मजबूत होगी। भारत और इंडोनेशिया पहले भी साबंग पोर्ट पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? भारतीय नौसेना की पहुंच बढ़ेगी, वहां तक चले जाएंगे, क्योंकि अब तक तो हमने उसे छोड़ा हुआ था। अब तक तो सिर्फ स्कूबा डाइविंग के लिए इस्तेमाल होता था ना, छुट्टियों के लिए। अब नौसेना की पहुंच वहां बढ़ेगी, समुद्री निगरानी मजबूत होगी, हिंद महासागर से इंडो पैसिफिक तक भारत की मौजूदगी स्ट्रेटेजिक तौर पर पावरफुल हो जाएगी। इंडो पैसिफिक में भारत का प्रभाव बढ़ेगा और जिस चीज को हम बहुत पहले से अपने लिए मजबूत हथियार बनाना चाहते थे वो बन जाएगा। और पीएम का दौरा सिर्फ समंदर में भारत की पकड़ को मजबूत करना केवल यहां तक सीमित नहीं है। व्यापार जरूरी है, निवेश जरूरी है, डिजिटल सहयोग जरूरी है, रक्षा सहयोग जरूरी है, इन सब पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी की राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ बायलैटरल बैठक में एक तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मोहर लगेगी, संभावना है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बड़ी डील होगी। करीब 2500 करोड़ का ये मामला हो सकता है। उधर इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश बन सकता है। पहले खरीदा फिलीपींस ने और अब कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंटरेस्ट तो बाकी मुल्क भी दिखा रहे हैं। भारत ने साल 2022 में फिलीपींस के साथ तट आधारित ब्रह्मोस सिस्टम के लिए $375 मिलियन का समझौता किया था। 2024 में डिलीवरी शुरू होगी। ये इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला निर्यात था। अगर इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस आ जाती है तो मलक्का स्ट्रेट के पास आसपास उसकी समुद्री सुरक्षा मजबूत हो जाएगी और भारत को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार मिल जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती दोस्ती किसको परेशान करेगी? गैस कीजिए। और चीन को। बहुत बेचैन हो रहा है चीन, और पाकिस्तान तो छटपटा रहा ही है, क्योंकि इंडोनेशिया के बेहद करीब मलक्का स्ट्रीट से ही चीन का ज्यादातर सामान गुजरता है। समुद्री जहाज जितने भी है ना वो यहीं से गुजरते हैं। और कितना, कोई गैस कर सकता है? अरे अब तो पर्चा लीक हो गया, कर दो। 80%। चीन का 80% आयातित कच्चा तेल इसी सक्रिय जलमार्ग से होकर गुजरता है। भारत मलक्का स्ट्रेट के पास चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए अपनी नई रणनीति पर काम कर रहा है। भारत अंडमान निकोबार में निकोबार प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ डील कर रहा है, और चीन जो है इस टेंशन को फील कर रहा है। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ विदेश यात्रा भर नहीं है, इसे समझ लीजिए। ये जो आपको सोशल मीडिया पर डायलॉग देते हुए तमाम लोग दिख जाते हैं ना, गर्मी की छुट्टी मनाने गए, सर्दी की छुट्टी मनाने गए। छुट्टी मनाने नहीं गए पीएम, छुट्टी करने गए हैं। चीन की, पाकिस्तान की, देश के तमाम दुश्मनों की। नई भारतीय विदेश नीति का ये हिस्सा है, जहां भारत दोस्ती बढ़ाता है, रक्षा साझेदारी मजबूत करता है,
पार्टनरशिप पर ध्यान देता है। दुनिया को यह संदेश देता है कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सब साथ हैं। लेट्स बी पार्टनर ब्रदर। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत सिर्फ एक दर्शक भर नहीं है, अब एक निर्णायक शक्ति बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, छोटे मुल्कों को साथ लेकर, बड़े मुल्कों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने पर।